क्लाइंबर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इतनी समय हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स में जो आप आजकल ट्रेंडिंग में हैं और उनके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी होना जरूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व का 8वां महाद्वीप। 7 महाद्वीप सभी जानते होंगे। आज बात करते हैं उस 8वें महाद्वीप का जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करते हैं जीलैंडिया। तो जीलैंडिया एक भूभाग मिला हुआ है, एक महाद्वीपीय आकार का भूभाग मिला हुआ है, जिसे पहले तो माइक्रो कॉन्टिनेंट के रूप में देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में उसे हम लोग एक महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं। और वो महाद्वीप के होने की कौन कौन सी शर्तें पूरी करता है और क्या क्या शर्तें होती हैं, चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं जीलैंडिया है क्या। देखिए, विश्व का 8वां महाद्वीप है ये ऐसा महाद्वीप है जो या फिर ये ऐसा भूक्षेत्र है जो कि महाद्वीप होने के सारे दावे पूरे करता है और अब तक का विश्व का 8वां महाद्वीप ये घोषित किया गया है। इसका क्रम क्या था, कैसे इसके बारे में जानकारी मिली? तो 2017 में सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी थी, लेकिन 2017 से 2020 या 19 लास्ट तक इसमें कुछ रिसर्च चले हैं। कैसे रिसर्च थे? ताकि ये पता चल सके वास्तव में ये एक महाद्वीप की संरचना वाला है या फिर एक कॉन्टिनेंट ही है या एक माइक्रो कॉन्टिनेंट ही है। तो चलिए, तो 2017 में तो इसकी पुष्टि हुई थी, लेकिन इसकी परिकल्पना या फिर जीलैंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से जीलैंडिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस भूभौतिक विधि ने किया? तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो 1995 में ब्रूस ल्यूएंडिक ने सबसे पहले 1995 में जीलैंडिया की चर्चा की। 1995 में जीलैंडिया शब्द अस्तित्व में आया, उस पर प्रकाश डाला ब्रूस महोदय ने, और 2017 में उसके उपस्थित होने की या फिर उसके एक महाद्वीप के रूप में विस्तृत होने की पुष्टि की गई। लेकिन 2017 से 19 तक क्या किया गया? उसकी मैपिंग की गई। उस मैपिंग के ही माध्यम से पता चल सकता था कि यह वास्तव में महाद्वीप है या फिर एक कॉन्टिनेंट है या एक बड़ा द्वीप समूह है या द्वीप है। चलिए, इसके वर्तमान में क्या किया गया? इसके बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप तैयार किए गए। महाद्वीप के बारे में पता करने के लिए क्या किया गया? इसका बैथीमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप। एक बार फिर से ऊपर से बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। 1995 में ब्रूस महोदय ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की, उस पर प्रकाश डाला और 2017 तक यह पुष्टि हो चुकी थी कि यह महाद्वीप है और 8वें महाद्वीप का दर्जा इसको मिल सकता है। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके नक्शे जारी किए। कौन से नक्शे जारी किए? 2 प्रकार के, पहला बैथीमेट्री और दूसरा टेक्टोनिक मैप। अब यहाँ पे दिमाग में प्रश्न आता है कि बैथीमेट्रिक मैप क्या है और टेक्टोनिक मैप क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। बैथीमेट्री मैप अर्थात महाद्वीप का पानी के अंदर, समुद्र के अंदर उसका आकार क्या है, उसकी आकृति क्या है या फिर उसकी मोटाई कितनी है, उसका आयतन समुद्र के अंदर कितना है, उसको बताता है बैथीमेट्री मैप। और इसका डेटा कहां से लिया गया है? बैथीमेट्री मैप का डेटा कहां से लिया गया है, कैसे पता चला, इसमें मदद किसने की है, किस परियोजना ने की है? तो सीबेट 2030 से लिया गया है इसका डेटा। अब बात करते हैं टेक्टोनिक मैप की। आपने टेक्टोनिक शब्द पहले ही सुना है। तो टेक्टोनिक मैप क्या है कि भूगर्भिक विषय, यानी कि आपका भ्रंश हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूपर्पटी का प्रकार हो गया, कौन से एलिमेंट है नीचे, या फिर आपकी उस परत की या उस महाद्वीप की आयु कितनी है, इसके बारे में भी ये बताता है टेक्टोनिक मैप। तो दोनों मैप आए, बैथीमेट्रिक और टेक्टोनिक, दोनों से पुष्टि हुई इसके महाद्वीप होने की।
अभी हम सीबेड 2030 पे बात करेंगे नीचे, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कि क्या है सीबेड। अब बात आती है कि क्षेत्रफल क्या है और ये स्थित कहाँ पे है, मानचित्र पे कहाँ पे स्थित है, इसका स्थान कहाँ पे है। तो पहले तो बात करते हैं क्षेत्रफल की। लगभग 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का, 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के नीचे इसकी अवस्थिति है। यदि हम अपने इंस्टीट्यूट में होते तो आपको हम मैप में दिखा सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया की वजह से हम लोग घर पे ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है, इस वजह से हम आपको मैपिंग में नहीं दिखा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में कुछ इसका कट करके जब भी हमारी क्लास खुले तो इसके बारे में, इसकी मैपिंग किसके बारे में, या फिर जो भी टॉपिक हुए हैं उनको, उनमें से जो मैप में शो हो सकते हैं, जैसे आपके 16 महाजनपद हैं एक्सेट्रा, तो उनको हम मैपिंग करके आपको दिखाएंगे। चलिए, तो क्या बात आती है कि 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वाला है ये, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है, तथा इसका 94% भाग समुद्रमग्न है। टोटल 6% भाग ही हम लोग देख सकते हैं, यानी कि 6% भाग ही बाहर दिखता है। और इसी 6% भाग के बाहर दिखने की वजह के कारण हम लोग 2017 तक, जब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी कि यह एक महाद्वीप के आकार का है, तब तक हम लोग इसे माइक्रो कॉन्टिनेंट मानते थे, जैसे आपका मेडागास्कर द्वीप है। तो 2017 तक हम इसे क्या मानते थे, माइक्रो कॉन्टिनेंट, लेकिन अब हम इसे क्या मानते हैं, कॉन्टिनेंट मानते हैं। इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अच्छा, महाद्वीप की संज्ञा देने के लिए आवश्यक क्या है, यदि कोई भूभाग महाद्वीप है तो उसे किन शर्तों को पूरा करना होगा। चलिए उन शर्तों को देखते हैं। टोटल 3 शर्तें हम आपको बताएंगे, यदि वो शर्तें फॉलो हो रही हैं तो किसी भूभाग को महाद्वीप या कॉन्टिनेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है। पहली शर्त है कि स्पष्ट परिभाषित सीमा। आपकी पैथोमेट्री और टेक्टोनिक मैप के जरिए उसकी सीमा स्पष्ट रूप से और परिभाषित हो कि नॉर्थ टू ईस्ट इसका क्षेत्रफल इतना है, ईस्ट टू नॉर्थ इसका क्षेत्रफल इतना है, और इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कहाँ पे है, समुद्र मध्य कितना भूभाग है और समुद्र के ऊपर कितना भूभाग है, ये सब स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। दूसरा, 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल हो, यानी कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होना चाहिए, स्पष्ट परिभाषित सीमा होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे स्पेसिफाइड या महत्वपूर्ण शर्त क्या होती है, यदि ये 3 है और ये तीसरा नहीं है, फिर भी उसे महाद्वीप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तीसरी शर्त क्या होती है, जो आपकी महाद्वीपी यानी कि समुद्र के ऊपर की भूपरपटी होती है, महाद्वीपी भूपरपटी होती है, उसका महासागरीय भूपरपटी या समुद्रमग्न भूपरपटी से मोटा होना अनिवार्य है। यानी कि आपका महाद्वीपी भूपरपटी महासागरीय परपटी से मोटी हो, यह सबसे अनिवार्य शर्त है एक महाद्वीप के होने की। चलिए, ये तो था आपका जीलैंडिया, एक सूक्ष्म अध्ययन, जितना अभी हम लोगों को जानकारी हुई है उतना हमने आपसे शेयर किया। फिर भी जो भी इसके बारे में अन्य फैक्ट्स हमको पता चलते हैं, हम आपको बहुत जल्दी सूचित करेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे कुछ फैक्ट देखते हैं। विश्व का 8वां महाद्वीप है। 1995 में ब्रूस महोदय ने जीलैंडिया शब्द की अवधारणा रखी। 2017 में प्रूव हुआ कि यह एक महाद्वीप है। तब से इसके मैथमेट्रिक और टेक्टोनिक मैप बने। मैथमेट्रिक मैप क्या होता है, महाद्वीप का पानी के अंदर का आकार, जिसका डेटा सीबेड 2030 से लिया गया है। और टेक्टोनिक मैप क्या है, भूगर्भिक भ्रंश, आयु, प्रकार इत्यादि का जो वर्णन करता है वो टेक्टोनिक मैप होता है। क्षेत्रफल कितना है, 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के नीचे इसकी स्थिति है। 6% भाग ही जल के बाहर है, बाकी 94% भाग प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। 2017 से पहले ये जो 6% भूभाग हमको दृष्टिगत था, इसको हम लोग माइक्रो कॉन्टिनेंट मानते थे, यानी कि एक माइक्रो कॉन्टिनेंट जैसे कि मेडागास्कर जैसा द्वीप समूह हम इसको मानते थे, द्वीप मानते थे। और ये 3 शर्तें महाद्वीप की
पूरी कर रहा है। पहली कौन सी है? परिभाषित सीमा है इसकी स्पष्ट। दूसरी 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक का क्षेत्रफल है। और तीसरी इसकी महाद्वीपीय भूपर्पटी महासागरीय भूपर्पटी से ज्यादा होती है। बात करते हैं सीबेट 2030 की। सीबेट 2030 जिसने डेटा प्रोवाइड कराया है बैथीमेट्री मैप के लिए, जिस परियोजना के अंदर बैथीमेट्री मैप बना है, वो एक वैश्विक पहल है आपकी ओशन सरफेस को मापने का, यानी कि ओशन जो आपकी फ्लोर है, समुद्री सतह है, ओशन फ्लोर को मापने का एक वैश्विक पहल है। तो उसी के अंतर्गत बैथीमेट्री मैप तैयार करवाया गया है जीलैंडिया का। अब इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है कि जीलैंडिया की खोज किसने की या इसकी मैपिंग किसने की? तो न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस रिसर्चर्स ने जारी किया। ये जीएनएस साइंस रिसर्च सेंटर्स के रिसर्चर्स ने जारी किया। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न की, जो घुमा के पूछ लिया जा सकता है कि जीएनएस कहाँ, किस प्रकार की संस्था है? तो सबसे पहले किस प्रकार की संस्था है? भूगर्भिक या भूवैज्ञानिकी संस्था है और परमाणविकी संस्था है। कहाँ की संस्था है? न्यूजीलैंड की। इसका स्टेबलाइजेशन कब हुआ, ये निर्माण कब की गई? 1992 में इसका निर्माण हुआ या ये प्रकाश में आई। अब जीएनएस का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर साइंस न्यूजीलैंड। जीएनएस का फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर साइंस। और ये स्थित कहाँ है? न्यूजीलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1992 में। आगे आपका जो भी टॉपिक रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका एक करंट का टॉपिक चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा क्लाइंबर्स एकेडमी के साथ। धन्यवाद।